नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ हाउस इन 2022। यानी कि अगर आप 2022 में घर बनाएंगे तो आपका कितना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जनरली अपने इंडिया में 3 टाइप के कंस्ट्रक्शन होते हैं। एक होता है क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। क्लास ए जो होता है वो काफ़ी लग्जरियस कंस्ट्रक्शन होता है, जिसमें विला, बंगलो ये सब आ जाते हैं और इनका कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये प्रीमियम लग्जरियस कंस्ट्रक्शन होता है। तो क्लास ए का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है वो 1500 से 1900 तक होता है, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। फिर बात होती है क्लास बी, जो कि सबसे ज़्यादा यूज में आता है। क्लास बी का कंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि ये एक मीडियम कंस्ट्रक्शन होता है और इसमें आपकी ज़रूरत की सारी सारी चीज़ें और एक अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाती है। अगर हम बात करें क्लास सी की, तो क्लास सी में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत ख़राब होती है, तो क्लास सी का कंस्ट्रक्शन नहीं कराना चाहिए। हम यहाँ पे बात करेंगे क्लास बी टाइप के कंस्ट्रक्शन की। तो जैसे हमने यहाँ पे एक प्लॉट बनाया है, मान लीजिए आपका प्लॉट है, उसका साइज़ है 25 फीट बाई 40 फीट। तो आपके प्लॉट का एरिया कितना हो गया? आपके प्लॉट का एरिया हो गया 1000 स्क्वायर फीट। तो अगर हम 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे मकान बना रहे हैं तो उसमें कितना खर्चा आएगा, हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मकान बनाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। 2 पार्ट होते हैं आपके कॉस्ट के। एक होता है उसमें मैन पावर कितना लग रहा है, उसका कॉस्ट, लेबर कॉस्ट जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है मटेरियल उसमें जो यूज हो रहा है उसका कितना कॉस्ट आएगा। तो हम यहाँ पे जो रेट लिए हैं बी क्लास के कंस्ट्रक्शन के लिए, 1300 रुपये का रेट हमने लिया है इसमें। तो इसके अकॉर्डिंग कितना कितना पैसा किस काम में लगेगा वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें लेबर कॉस्ट की, तो लेबर कॉस्ट जो होता है आपके टोटल कंस्ट्रक्शन का 25 से 30% लेबर कॉस्ट आपका लगता है। तो मैंने यहाँ पे 30% लिया है। तो अगर हम 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसका रेट है 1300 रुपये, तो उसमें जो लेबर कॉस्ट आएगी वो आएगा 3,90,000। उसके बाद बात करते हैं मटेरियल की, जो उसमें मटेरियल यूज होगा। तो मटेरियल में सबसे पहला जो नंबर आता है वो होता है स्टील, क्योंकि स्टील बहुत ही मेन पार्ट होता है। तो स्टील की अगर हम बात करें तो आपके टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 70% का नहीं, टोटल मटेरियल में जो कॉस्ट हो रहा है वो 70% हो रहा है, लेकिन जो स्टील की हम बात कर रहे हैं, स्टील का जो कॉस्ट हम बता रहे हैं वो इसके टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का है। तो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का स्टील में जो लगेगा वो लगेगा 13%, यानी कि 1,69,000, 169। उसके बाद बात आती है सीमेंट की। सीमेंट में जो कॉस्ट आएगा वो आएगा टोटल कंस्ट्रक्शन का 12%। तो अगर हम रुपए में बताएं तो 1,56,000 रुपये टोटल इस सीमेंट में आपके पैसा लगेगा। फिर बात आती है सैंड की, यानी कि रेत। रेत में जो कॉस्ट आती है वो आती है टोटल की 8%, 1,04,000। फिर एग्रीगेट, जिसको गिट्टी बोलते हैं कई जगह, तो एग्रीगेट में जो कॉस्ट आता है वो आता है टोटल कंस्ट्रक्शन का 4%, क्योंकि गिट्टी कम जगह यूज होती है और सैंड जो होती है, रेत, वो आपके हर एक काम यूज होना है, स्ट्रक्चर से लेकर के फिनिशिंग तक, प्लास्टर तक, ब्रिक वर्क में हर जगह यूज होती है। तो सैंड में ज़्यादा कॉस्ट आता है। उसके बाद हम बात करें ब्रिक वर्क का। ब्रिक वर्क का जो कॉस्ट आता है वो 8 से 10% होता है टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का। हमने यहाँ पे 8% लिया है। वो ये जो सारे कॉस्ट हैं ये थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं अलग अलग एरिए में। किसी पे कहीं पे कोई चीज़ सस्ती होगी, कहीं पे कोई चीज़ महंगी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस आ सकते हैं। ये एक रफ आइडिया है कि आपको एक पहले से इस्टीमेट बन जाएगा आपका कि आपका टोटल कितना पैसा लगने वाला है। तो ब्रिक वर्क के बाद आता है फिनिशिंग, जिसमें टाइल्स, प्लम्बिंग, सैनिटरी, पेंट, इलेक्ट्रिकल, डोर, विंडो, रेलिंग, ये सारी चीज़ें। अगर हम इन सब सारी चीज़ों को जोड़ के इनका रेट बताएं, क्योंकि अगर अलग अलग बताएंगे तो और ज़्यादा वीडियो लंबा होगा, तो अगर इन 3 4 सब सारी सारी चीज़ों को हम जोड़ के इनका कॉस्ट बताएं तो ये जनरली 23 से 25% के बीच में इसका कॉस्ट आता है। टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर हम इसका रेट बताएं तो ये हो जाएगा आपका 2,99,000। हमने यहाँ पे 23% लिया है।
तो ये सारे मटेरियल आपके कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। थोड़ा बहुत पैसा हमको एक्स्ट्रा जोड़ के चलना है, तो मैंने यहाँ पे 2% एक्स्ट्रा लिया है, जो साइड पे कभी मतलब जो अनएस्टिमेटेड खर्च हो जाते हैं कभी कभी मिसकेलनियस, कि जिसका जो हमको अलग से रखना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2% लिया है, यानी कि 26,000 रुपये हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा में ले लिए हैं। तो अगर हम इन सारों को जोड़ें तो हमारा अमाउंट आता है 9,10,000 रुपये। 70% आपका हो गया 9,10,000 रुपये, प्लस लेबर कॉस्ट जो था वो 30%, यानी कि 3,90,000 रुपये। तो अगर हम बोलें कि टोटल कॉस्ट हमारा कितना आएगा, तो टोटल कॉस्ट जो हमारा होगा वो लेबर कॉस्ट प्लस मटेरियल कॉस्ट को अगर हम जोड़ देंगे तो उतना हमारा टोटल जो है कॉस्ट मकान बनाने में आएगा। तो अगर हमने 1,300 रुपये का रेट लिया था, 1,000 का हमारा प्लॉट था, तो हमारा जो टोटल कॉस्ट आ गया वो हो गया 13 लाख रुपये। आप इसी जैसे अगर आपका प्लॉट 1200 का है या 800 का या 600 का है, तो आप रेट यही रहेगा अपने एरिया में। जैसे आपका जो एरिया है आपके प्लॉट का, उस एरिया से अगर आप 1,300 को डिवाइड करेंगे तो आपका जो है कॉस्ट आपके प्लॉट का निकल जाएगा कि आपके मकान में कितना रुपया खर्चा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको मदद मिली हो। धन्यवाद।